नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम होगा कि जो है हर शनिचर को दारुल नदवतुल उलमा के ताल्लुक़ से जो साथी सवाल करते हैं उसका जवाब देते हैं और हम डालते हैं और आप देखते रहते हैं और बहुत सारी दुआओं से नवाजते भी हैं। तो जो लोग भी दुआ करते हैं, दुआओं से नवाजते हैं, उनका हम दिल से जो है शुक्रिया अदा करते हैं। और आज देखिए कि समझिए कि पिछले हफ्ते जो है आँख आया हुआ था और इस हफ्ते जो है समझिए कि सर्दी बहुत परेशान किए हुआ है, तबीयत थोड़ी सी ये है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, ठीक है, अल्लाह का करम है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आवाज़ को लेकर थोड़ा सा परेशानी है। तो आज हम आपके सामने जो है समझिए दारुल नदवतुल उलमा के ताल्लुक़ से जो साथी सवाल कर रहे हैं, आज जो साथी सवाल किए हैं उनके सवाल का जवाब देंगे इंशाअल्लाह। और आप सब से हम गुजारिश करते हैं कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट ज़रूर करें, और आपके जहन में कोई भी सवाल हो दारुल नदवतुल उलमा के ताल्लुक़ से या इस्लामिक कोई मसला या कोई सवाल पूछना हो तो आप हमें पूछ सकते हैं, तो इंशाअल्लाह इसी में हम जवाब दे देंगे आपको। और बाकी आप लोग अभी तक जो है मदरसा आसिया तहफ़ीज़ुल कुरान लिल बनात, उस मदरसे के अंदर जो प्रोग्राम हुआ है 15 अगस्त में, उसके ताल्लुक़ से जो वीडियो हमने बनाई है वो अगर अभी तक आप देखे नहीं हैं तो आप ज़रूर देखें। इसी वीडियो के नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में जो इसका लिंक हम तमाम समझिए कि तमाम वीडियो का हम डाल देंगे, आप ज़रूर देख लें। बाकी हम अपनी बात शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहला सवाल ये है, एक साथी ये पूछ रहे हैं कि दारुल सिक्योरिटी के बारे में तफसील से बताएं एडमिशन प्रोसेस। देखिए, दारुल सिक्योरिटी के बारे में वही है जो दारुल नदवतुल उलमा के ताल्लुक़ से है। दारुल नदवतुल उलमा के जो ऐलानात आते हैं वो सिक्योरिटी के भी ही होते हैं, और सिक्योरिटी के अंदर वही कानून नाफिज होता है जो दारुल नदवतुल उलमा के अंदर नाफिज होता है। जिस तरह दारुल नदवतुल उलमा के अंदर एडमिशन होता है, उसका जो प्रोसेस है, ठीक उसी तरह सिक्योरिटी का भी वही है, यानी दोनों का सेम है। और हमने इससे पहले भी बतलाया था कि दारुल सिक्योरिटी जो है वो दारुल नदवतुल उलमा का छोटा भाई है। समझिए कि पहला मदरसा तो वही है। तो जो कानून दारुल नदवतुल उलमा के अंदर नाफिज होता है, जो प्रोसेस एडमिशन के होते हैं, दाखिला का होता है, वही प्रोसेस सेम टू सेम समझिए कि वही सिक्योरिटी का ही होता है। इसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब एडमिशन का ऐलान आएगा तो उस वक्त हम आपको अच्छे तरीके से और आसान लफ्ज़ों में आपको हम समझा देंगे। अभी समझिए यही कि जिस तरह दारुल नदवतुल उलमा का एडमिशन होता है, दाखिला फॉर्म भरा जाता है, ठीक उसी तरह दारुल उलूम सिक्योरिटी का भी जो है उसी तरह भरा जाता है। उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एक साथी और है, ये कह रहे हैं कि मैं ज़ेर तालीम में हूँ, खुसूसी अव्वल में। ये पूछना है कि शशमाही के पहले दर्जे कितने दिन पहले बंद होते हैं। अच्छा, माशाअल्लाह, आप जो है ज़ेर तालीम है नदवे के अंदर, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, दारुल नदवतुल उलमा के अंदर शशमाही जो इम्तहान होता है, तो शशमाही इम्तहान से 10 दिन पहले जो है, एक हफ़्ता पहले जो है दर्जे जो है क्लास वगैरह बंद हो जाते हैं। आप जो है अब अपने तरीक़े से, अपने अंदाज से जो है तैयारी कीजिए। मस्जिद में बैठिए या मस्जिद के नीचे वाला जो हिस्सा उसमें तहखाने में बैठ के तैयारी कीजिए, या कमरे के अंदर बैठ के तैयारी कीजिए, या कुतुब खाने के अंदर बैठ के तैयारी कीजिए, या मस्जिद के बालाई ऊपर वाला जो हिस्सा है उसके ऊपर बैठ के आप तैयारी कीजिए। जहां आपका दिल चाहे, दिन में, रात में, जो है इम्तिहान से एक हफ़्ता पहले बंद हो जाता है। तो उसके बाद आपको अपने अंदाज से, अपने तरीक़े से आपको जो है तैयारी करना होता है, तो उसी हिसाब से आप तैयारी कर लीजिएगा। बाकी 10 दिन, एक हफ़्ता, यानी एक हफ़्ता पहले जो है समझिए कि जो है
क्लास जो है बंद हो जाता है। तो उसके बाद जो है बच्चे जो है, हम लोग भी ऐसे ही करते थे कि जो है सुबह 8 बजे 9 बजे उठते थे। ऐसे तो उठना होता था फजर की नमाज़ में ही, फजर की नमाज़ के बाद कुछ देर सो जाते थे। उसके बाद जब उठते थे तो नाश्ता के बाद हम लोग मस्जिद के अंदर ही जो है, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे कुछ साथी ऐसे मिले थे, दोस्त अहबाब, जो अभी भी बहुत याद आते हैं। जैसे हमारे सुल्तान साहब हैं, तनवीर भाई हैं, अंसार भाई हैं, नसीम भाई हैं, एक दो साथी और जिनका नाम हमें अभी याद नहीं आ रहा है। इन दोस्तों का जो है समझिए कि हम लोग का एक ग्रुप बना हुआ था। तो ये लोग समझिए कि हम सब लोग एक साथ रहते थे। जब इम्तहान के से पहले जब क्लास बंद हो जाता था तो हम लोग एक दूसरे से कांटेक्ट करते थे, भाई कितने बजे बैठना है, कितने बजे मुज़ाकरा करना है, ये सारी चीज़ें होती थी। तो एक हफ़्ता पहले जो है इम्तहान से पहले दर्जे जो है बंद हो जाएंगे और आप अपने हिसाब से तैयारी करते रहिए। उसके बाद एक साथी और सवाल कर रहे हैं कि हज़रत मेरा एक सवाल ये है कि हर साल पास होने के लिए कितने परसेंटेज या कितने नंबर लाना पड़ता है जिससे अगली क्लास में दाखिला होता है। जी देखिए, हर साल अगले क्लास में जाने के लिए, पास होने के लिए 60, 62, 63 परसेंटेज जो होता है वो पास होने के लिए होता है। और सबसे अहम जो ज़रूरी है दारुल नदवतुल उलमा के अंदर इस साल 80 परसेंटेज हाज़िरी ज़रूरी है क्लास की। जी इसको याद रखिएगा। जब हम लोग थे तो उस ज़माने में 60 के ऊपर था, तो अब जो है समझिए कि 80 परसेंटेज हाज़िरी लाजिम कर दिया है। अगर आपकी हाज़िरी परसेंटेज 80 से कम होगा तो आपको एडमिशन इम्तहान में बैठने नहीं दिया जाएगा, इम्तहान हाल में आपको बैठने नहीं दिया जाएगा। अब जाहिर सी बात है, जब आप इम्तहान हाल में नहीं बैठ पाएंगे तो इम्तहान कैसे दे पाएंगे, फिर अब आप जो है अगले साल जो है आगे क्लास में कैसे आप जा पाएंगे। तो परसेंटेज जो है हाज़िरी का जो है 80 होना ज़रूरी है। और क्लास का जो है जो किताबें हैं, तमाम किताबों में आप अगर जो पास नंबर है, जैसे कि हशमाई में होता है 20 नंबर का शायद, तो 20 में से 19 लाना होता है। 20 में से जो है समझिए कि 12 नंबर पर पास है शायद, जो हम लोग के ज़माने में था। अभी का फ़िलहाल जो है आगे बढ़ गया हो, फिर भी इसके बारे में हम तहक़ीक़ करेंगे और आप भी अगर आप लोगों को मालूम हो तो हमें बतलाइएगा। तो 20 के पास 20 नंबर के होते हैं, उसमें से 12 नंबर जो है पास के होते हैं। तो आप 12 ले आइए, 13 ले आइए, जो है 14 ले आइए, कोई ज़रूरी नहीं है कि 20 ही नंबर लाएँ, तो इसमें पास होता है। और सालाना में जो है 100 में से जो है 40 नंबर लाने होते हैं। 40 से अगर एक नंबर भी कम हुआ तो आप उस किताब में फ़ेल हो गए। तो हर किताब में आपको 40 नंबर जो है 41, 42, 43, 45, 40, 41 जो आपको लाना ज़रूरी होता है। तो उतने नंबर से आप पास हो सकते हैं। बाकी परसेंटेज जो होता है साल का, वो क्लास के एतबार से, किताब के एतबार से वो 60 भी ला सकते हैं, 60 के ऊपर ही होना चाहिए। 62, 63, 65, 70 भी लाते हैं कुछ साथी, 80 भी लाते हैं। तो नंबर के हिसाब से होता है। बाकी लेकिन अगर जो साथी दारुल नदवतुल उलमा के अंदर है वो याद रखें कि हाज़िरी फ़ीसद जो है, परसेंटेज जो है 80 का होना ज़रूरी है, लाजमी है, इसका ख्याल रखें। उसके बाद एक साथी और है कि अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। करें कि हज़रत मेरा एक सवाल ये है कि दारुल नदवतुल उलमा में ख़ुसूसी दर्जे में कितनी सीट होती है, हर साल कितने बच्चों का एडमिशन होता है, जज़ाकल्लाहु खैर। देखिए, दारुल नदवतुल उलमा के अंदर जो है सीटें एक महदूद हैं। यानी जब दाखिला का फॉर्म ऑनलाइन भरा जाता है तो पहले ऑनलाइन भरने के बाद ये देखता है कि कितने बच्चों का फॉर्म भरा गया है। फिर उसके बाद देखते हैं कि हॉस्टल में जितने भी हॉस्टल हैं, तमाम हॉस्टलों को मिला के उसमें कितने रूम हैं और एक रूम में कितनी सीटें हैं और तमाम रूम के अंदर कितनी सीटें खाली हैं। तो उस हिसाब से जो है समझिए कि हर साल बढ़ता रहता है। इसलिए कि इस साल जो है लॉकडाउन के बाद जो है मौलाना अली मुंगेरी के नाम से जो है एक न्यू हॉस्टल जो है कायम हुआ है। तो उसके हिसाब से इस साल जो है कुछ ज़्यादा ही तादाद जो है होना चाहिए था। लेकिन लॉकडाउन के बाद लॉकडाउन का असर ये हुआ कि इस साल जो है तलबा बहुत कम थे। तो अगले साल जो है दबा के बच्चे आएंगे, बहुत बच्चे आ सकते हैं। तो अगले साल जो है कोशिश ये कीजिएगा आप रमज़ान में कि पहले ही फॉर्म भरने की कोशिश करें, सोए न रहें।
ये ना रहे कि अरे फॉर्म भरने का लास्ट तारीख़ है उसमें जाके फॉर्म भरेंगे, फिर आप पीछे हो जाइएगा। इसलिए कि इस साल जो है समझिए कि लॉकडाउन का असर था तो तलबा कुछ मायूस हो गए थे, कुछ जो है गलत रास्ते की तरफ चले गए थे, कुछ का जो है लैंड जो है तब्दील हो गया था, जिसकी वजह से इस साल दारुल उलूम नदवतुल उलमा के अंदर जो है बहुत कम बच्चों का एडमिशन हुआ था। लेकिन इस साल जिस हिसाब से रुझान देखा जा रहा है, बहुत लोग जो है सवाल भी कर रहे हैं, पूछ भी रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि इस साल खुसूसी में बहुत बच्चे पहुँचेंगे और भी क्लास के बच्चे जो है बहुत पहुँचेंगे। तो लिहाजा इस साल कोशिश ये कीजिएगा आप लोग कि जो है जैसे ही हम ऐलान डालें और जिस तारीख़ से फॉर्म भरा जाए उसी तारीख़ से आप फॉर्म जो है भरना शुरू कर दीजिए, ताकि आपका नाम जो है आ जाए। अगर आप इंतज़ार में रहें कि जो है लास्ट तारीख़ में या लास्ट तारीख़ से पहले 2-3 दिन पहले भर लेंगे तो हो सकता हो कि आप पीछे रह जाएंगे। तो बाकी सीटें वगैरह उतनी कोई महदूद नहीं है, जितने बच्चे आ जाते हैं ले लेते हैं। और बच्चे ज़्यादा होने पर भी ऐसा होता है नदवे के अंदर कुछ बच्चों को उस बच्चों को जो समझिए कि दूसरे हॉस्टल में तब्दील कर दिया जाता है, दूसरे हॉल में, जहाँ जो है सो कुछ रखा हुआ है तो उसको खाली करके जो उसमें जो है बच्चों को शिफ्ट कर देते हैं, ये होता है। बाकी जो बच्चे आते हैं उनको घुमाया नहीं जाता है, फिरा नहीं जाता है, ख़ास तौर से खुसूसी के बच्चे को वापस नहीं किया जाता, उनको ले लिया जाता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो हो गए इतने साथी जो है सवाल किए थे, बहुत खुशी की बात है कि देखिए आप लोग सवाल करते हैं दारुल उलूम नदवतुल उलमा के ताल्लुक़ से। अभी भी आपके जहन में कोई भी सवाल हो दारुल उलूम नदवतुल उलमा के ताल्लुक़ से हो। दूसरा देखिए दारुल उलूम देवबंद या और किसी मदारिस के बारे में पूछते हैं तो हमें उसके बारे में इल्म नहीं है, नॉलेज नहीं है। लेकिन अगर आप पूछते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि जो है आपको बतलाएँगे, कोशिश करेंगे। ना बतला सके तो उसके लिए हम माज़रत चाहते हैं, माफ़ी चाहते हैं। लेकिन अगर आपके जहन में कोई सवाल हो देवबंद के ताल्लुक़ से या सहारनपुर के ताल्लुक़ से, मदरसे के ताल्लुक़ से, तो आप सवाल कर सकते हैं। हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे सवाल का जो है जवाब देंगे। बाकी और भी कोई सवाल हो तो आप फ़ौरन जो है वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, जाइए वहाँ लिखिए, आप हमें भेजिए और इंशाअल्लाह अगले सनीचर को जो है आपके सामने हाज़िर होंगे। बाकी आप जो है अभी तक जो है जो पूरी वीडियो देखे हैं बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बाकी आप अभी कहीं जो है आप जाए नहीं, इसी वीडियो के नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में जो है हमारे मदरसे का जो प्रोग्राम हुआ है उसका वीडियो हमने डाल दिया है, कुछ वीडियो हमने डाल दिया है, कुछ बाकी है अभी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें हमने लिंक डाल दिया है तमाम वीडियो का। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद फ़ौरन वो वीडियो जाके देखें और तमाम वीडियो आप देखें, तो इंशाअल्लाह आपको कुछ समझिए कि समझ में भी आएगा। और जो अतराफ़ के लोग हैं, नज़दीक के लोग हैं, जगीरहा है, नई बस्ती है या और भी जो हमको तो नहीं मालूम यहाँ के इलाके का गाँव का नाम, तो आप अगर आप चाहते हैं कि अपने बच्चों को जो है एडमिशन कराएं, अपने बच्चों को जो है तालीम दिलाएं, आलिमा बनाएं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या आप हमारे मदरसे में भेज सकते हैं। आपके बच्चों का जो है एडमिशन इंशाअल्लाह हो जाएगा। चलिए हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।